हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे पार्ट 3 और फाइनल पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। आज हम एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो चलिए समझते हैं। पहले तो देखते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो 7 का टेबल लिखते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। तो यहाँ देखा आपने, ये तो 7 का टेबल हो गया, जिसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 है कि नहीं, और ये सारे 7 के मल्टीपल है कि नहीं, है ना मल्टीपल। तो आप देख रहे होंगे कि अगर 2 डिजिट की बात होती तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती, 14 से स्टार्ट होती, और कॉमन डिफरेंस हमारा 7 ही होता कि नहीं होता। इन द सेम वे जो कि 3 डिजिट नंबर में होगा तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा फिक्स रहेगा 7, क्योंकि 7 के डिफरेंस पे ही हमें चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारी क्लियर हुई, जो डी होगा हमारे पास वो होगा 7। ठीक, आप देखते हैं 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। ठीक, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो 100 से स्टार्ट होते हैं कि नहीं। 100 के पहले जो 7 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है वो 14 7 जा 98, 14 7 98, तो 98 होता है। नेक्स्ट क्या होगा, बहुत आसान, 7 ऐड कर दीजिए, यहाँ से 105, 3 डिजिट का भी है, और पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो हमारे पास 105 है। ठीक है, और लास्ट डिजिट जो होती है 3 डिजिट की वो क्या होती है, आप सभी को पता है, वो 999 होती है। नेक्स्ट फिर 1000 जो कि 4 डिजिट का हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसमें करते हैं 7 का डिवाइड, 7 1 जा 7, बचा 2, 9 4 जा 28, बचा 1, 9 2 जा 14। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो लास्ट 3 डिजिट है उसमें अब हम डिवाइड कर रहे हैं 7 का, तो हमें 5 रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, अगर पूरी तरह डिविजल करना है तो इसमें से हम 5 घटा देंगे, यानी कि 994 हमारी लास्ट टर्म होगी। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला फर्स्ट टर्म हमारी 105 है, और जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म वो होगी 994। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास यानी कि A1, और लास्ट टर्म हमारे पास AN। ठीक है कि नहीं, तो हमें यही N की ही वैल्यू निकालनी है कि N क्या होगी। ठीक, तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, D है, A1 है, AN है, तो हम N फाइंड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो उससे हमें पता चलेगा जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो 7 से डिविजिबल होंगी, 3 डिजिट नंबर वाली। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। ठीक, लिखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ है। A1 है हमारे पास 105, D है 7, और AN है हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 994। N आते ही हमें पता चल जाएगा कि कितनी टर्म है, 105 और 994 के बीच, यानी इंक्लूडिंग दीज टर्म। ठीक, क्योंकि ये भी तो 3 डिजिट नंबर है कि नहीं। चलिए लिखते हैं AN का फॉर्मूला, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN है हमारे पास 994 बराबर क्या है ये 105 है कि नहीं, प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो 7 है। 994 माइनस 105 बराबर N माइनस 1 इंटू 7। करते हैं सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 889। ठीक, N माइनस 1 इंटू 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा N माइनस 1, डिवाइड कर दीजिए 1 7 1 जा 7, 18 बचा, 7 2 जा
14 4 बचा, 7 7 जा 49, 127 टाइम्स गया। तो यहाँ से लिखेंगे n-1 बराबर 127, n बराबर 127 प्लस 1 128। ठीक, तो इस हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो ये नंबर का आंसर है हमारे पास 128। ठीक, तो कितनी ऐसी 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, वो है 128। ठीक है, समझे ना आप। पहले तो हमने निकाला कि 7 से जो डिवाइड होगी पहली 3 डिजिट नंबर क्या होगी, वो होगी 105 और लास्ट क्या होगी 994। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। इससे पहला वाला सवाल हमने देखा था, कितनी 3 डिजिट नंबर डिवाइड होते हैं 7 से, वो हमने फाइंड किए थे। तो हमें पता चला 7 की बात आई थी, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 7 था। तो इन द सेम वे यहाँ पे 4 की बात है, यानी मल्टीपल है 4 का, तो डिफरेंस भी 4 का होगा। एक बार देख लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। 4 8 के बाद क्या आता है 12 16 20। तो हेयर यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स इज क्या है 4। तो ये सब 4 के मल्टीपल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये मल्टीपल है 4 के। अब कहा जाए आपसे 4 और 20 के बीच में कितने मल्टीपल होंगे, तो 1 2 3 4 5 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और डिफरेंस जो है वो 4 का है कि नहीं। तो इन द सेम वे हमें आगे प्रोसीड करना है, जो नंबर दिया है वो नंबर लेने हैं। क्या दिया है, लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें यहाँ से पता चला, क्या पता चला, जो डी है वो हमारा 4 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 4 है हमारे पास। ठीक, सम क्या होगी, ये 10 एंड 250 के बीच की निकालनी है। ठीक, तो क्या 10 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं। ठीक, 250 4 का मल्टीपल है या नहीं, चेक कर लेते हैं। 250 में 4 का डिवाइड कीजिए आप, 2 6 24 10 8.5 नहीं है। ठीक, यहाँ से हमें इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, जो 10 और 250 के बीच में उसकी फर्स्ट टर्म, और 250 से नियर अबाउट, यानी कि 250 के नज़दीक जो 4 के मल्टीपल हो। ठीक, तो देखते हैं। ठीक है, 10 के नियर अबाउट हमें पता है 12 जो है वो 4 का मल्टीपल होता है कि नहीं। 4 3 जा 12 होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, क्या आई फर्स्ट टर्म, ये आ गई 12। ठीक है, लास्ट टर्म हम देखते हैं, क्या देखते हैं 2 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, तो हमने देखा 248 हमारी लास्ट टर्म होगी। ठीक होगी, तो यहाँ से जो लास्ट टर्म आई हमारे पास वो आएगा 248। ठीक, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है D4। ठीक, तो हमने जो इन दोनों के बीच की पूछी थी, तो बीच की यानी कि जो 4 का मल्टीपल, और 10 4 का मल्टीपल नहीं है, 250 4 का मल्टीपल नहीं है। तो नेक्स्ट टू द 10 के नज़दीकी आगे वाली कौन सी है, 12 है, और नियर अबाउट इसके है 248। यहाँ पे हमने देखा था रिमाइंडर 2 आया था, हमने इससे लेस कर दिया, और हमारे पास जो डिजिट आई 3 डिजिट यानी कि 250 के नियर अबाउट, वो 4 की मल्टीपल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। an हमारे पास यानी लास्ट क्या है 248। ठीक, a क्या है हमारे पास 12 प्लस n-1, d हमारा 4 है। 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 4, घटा दीजिए 6 3 2 बचेगा यहाँ पे, n-1 इंटू 4 इधर इंटू कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, कर दीजिए डिवाइड। कैसे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, सॉरी 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। ठीक, n-1, तो n-1 बराबर 59, n बराबर 59 प्लस 1 यानी कि 60। ठीक, n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ 60 ऐसे मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में, जो 4 के मल्टीपल होंगे। समझे आप, 10 के नेक्स्ट क्या था, 12 था जो इसका मल्टीपल था, और 250 के नियर अबाउट क्या था, 248 था। तो लास्ट टाइम हमें ये मिली, इसके माध्यम से हमने n की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, क्या दिए 2 AP, एक तो 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 70 इक्वल, यानी कि किस n की वैल्यू के लिए इन दोनों AP की nth टर्म जो होगी वो बराबर होगी। तो देखते हैं इनकी nth टर्म को करते हैं बराबर, फाइंड करते हैं n की वैल्यू, लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, फर्स्ट AP फर्स्ट क्या दे रखा है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। हियर यू हैव A equals to 63, D equals to 65 minus 63, this is 2. ठीक, in the next AP2, 3, 10, 17 and so on. Here first term is, यहाँ पे हम B ले लेते हैं इसको। ठीक, यहाँ पर A है, यहाँ पे B मान लेंगे 3 फर्स्ट टर्म। ठीक, D जो होगा यहाँ पे क्या होगा, क्या है D निकालते हैं, यहाँ का D जो होगा B2 माइनस B1, ये B1 है ना, ऐसे ये A1 है, फर्स्ट टर्म हमारी A1 होती है और जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसे A लेते हैं। ठीक, आप कंफ्यूज नहीं हो गए, कहीं A लिख रहे हैं कहीं A1 लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म में जब हम लिखते हैं वहाँ A लिखते हैं और वैसे तो फर्स्ट टर्म A1 होता ही है। ठीक, यहाँ से B2 माइनस 10 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 7। यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 14, यहाँ से 63 प्लस 2 65, 65 प्लस 2 67, 63 प्लस 2 65 प्लस 2 67। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गई हैं दो चीज़ें, जो चीज़ें हमें मेन थी हमें पता चली कि A1 हमारे पास और कॉमन डिफरेंस हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हमारे पास। अब हमें लिखना है इनकी nth टर्म। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर nth टर्म। ठीक, इसके लिए लिखते हैं फॉर nth टर्म AP1, लिखें यहाँ पे an क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको भी आप D1 D2 कर लीजिए, ये D1 और ये D2। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस अलग अलग हैं। an हमें बताना है। ठीक, A1 क्या है यहाँ पे, A1 क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D हमारे पास 2। ठीक, इन द सेम वे यहाँ पे लिखेंगे फॉर nth टर्म AP2 क्या होगा Bn लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, Bn लिखा हमने B1 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ठीक, Bn बराबर V1 हमारे पास क्या है, B1 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है 7। ठीक, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7, यहाँ पे 2। अब हमें क्या करना है, इनको इक्वल करना है। ये nth टर्म क्या है, इसको इक्वल करना है, तब हमें वो वैल्यू निकालनी है n की जिस वैल्यू पे ये दोनों बराबर होंगे। तो करते हैं आगे सॉल्व, करते हैं इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, लिखते हैं an बराबर Bn। ठीक, कब होगा, ये वैल्यू हमें n की निकालनी है, तो इसको करते हैं इक्वेट। यहाँ से लिखते हैं 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ पे देखते हैं 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो आगे देखते हैं 3 इधर क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इधर लेके आते हैं। 63 माइनस 3। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये 2n माइनस 1 है और इधर 7n माइनस 1 है, तो इसको भेजेंगे हम उधर 7n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1।
ठीक, यहाँ प्लस कर रहा था, उधर जाके माइनस होगा। करते हैं, ये आया हमारे पास 60 बराबर ये क्या आएगा 5n - 1। ठीक, यहाँ से बढ़ते हैं ऊपर, लिखते हैं 5n - 1 बराबर 60। 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड करेगा, ये गया 12 टाइम्स n बराबर 12 + 1 n बराबर 13। ठीक, यहाँ से हमने देखा कि जो चीज़ हमें पूछी थी उसे इक्वेट किया और n की वैल्यू हमने फाइंड की, यानी कि n की 13 यानी कि 13 वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज़ की nth टर्म बराबर होगी। समझे आप? पहले तो हमने दोनों का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर nth टर्म का फॉर्मूला लिखा दोनों साइड, फिर दोनों को इक्वेट किया क्योंकि हमें बोला गया था बराबर करने के लिए, फिर हमने n की वैल्यू निकाली। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। कह रहा है कि थर्ड टर्म हमारे पास एपी बताना है हमें, एपी इसकी सीरीज लिखनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है और 7वीं टर्म 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। एक एक्सीड वाला सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको इसे करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, A3 हमारी क्या है इस सीरीज़ की? वो है 16। ठीक, 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से कितनी अधिक है? 12। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम A7 - A5 बराबर 12। ठीक, an का लिखते हैं फॉर्मूला a + n - 1 × d। A3 यहाँ से क्या आएगा? a + 2d और A7 आएगा a + 6d, A5 आएगा a + 4d। ठीक, किसी को कोई डाउट? यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, ये 3 इक्वेशंस हमारे पास हम रखते हैं फ्रॉम, यहाँ लिखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ठीक, A7 - A5 बराबर 12 इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। ठीक, A7 को लिखते हैं a + 6d, क्योंकि एक ही AP का पार्ट है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम होगा और कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। ठीक, a + 6d - a + 4d बराबर 12 यानी कि 12। a + 6d - a - 4d बराबर 12। a से a कैंसिल आउट, 6d - 4d बचा, 2d बराबर 12, d बराबर 12/2 यानी कि 6। हेयर वी हैव d = 6। यहाँ से हमारे पास d मिल गया। ठीक, अब क्या करते हैं? d मिला है हमें, लिखते हैं क्या करेंगे? हम किसी भी इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, करते हैं, क्या करते हैं? हम d में पुट, थर्ड वाले में पुट करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक, तो A3 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो A3 बराबर क्या है? ये है अपना 16, तो इसको लिखेंगे a + 2d बराबर 16। a + d कितना है हमारे पास? ये है 6, ये हो गया 16। a + 12 बराबर 16, a बराबर 16 - 12, दिस इज़ 4। ठीक, तो a यहाँ से क्या आया? 4 आया। हम यहाँ पे भी इक्वेट करके निकाल सकते थे a की वैल्यू। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ सीधा सीधा दिया था A3 की वैल्यू 16, हमने उसमें d की वैल्यू रखी और a की वैल्यू हमारे पास। तो हम करेंगे क्या? अब लिखना है हमें सीरीज। कैसे लिखते थे? a फर्स्ट टर्म, a + d सेकेंड, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। लिखते थे कि नहीं? तो लिखते हैं AP। a फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है। ठीक, 6 कॉमन डिफरेंस है, 6 इसमें ऐड करेंगे 10, इसमें ऐड करेंगे 16, इसमें 6 ऐड करेंगे 22, इसमें करेंगे 28, इसमें करेंगे क्या आएगा? 34। हाँ, 8 × 14, इसमें करेंगे तो 40, इसमें करेंगे तो 46 एंड सो ऑन 52,
58, 6 ऐड करो इसमें क्या आएगा 64 एंड सो ऑन। दिस इज AP वी हैव फ्रॉम गिवन कंडीशन। ठीक है, कंडीशंस दी थी ना हमें, उनके माध्यम से हमने A और D फाइंड किया और सीरीज हमने लिखी। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म हमारी ये 6 7 टर्म हमारी ये। ठीक है, क्या इन दोनों का डिफरेंस 12 के बराबर आ रहा है या नहीं, देख लो 40 माइनस 28 क्या होगा, ये 12 होगा। ठीक, जो कि हमें गिवन था। ठीक है, यहाँ से हमने प्रूफ भी कर लिया। और जो हमारी AP आई 4 10 16 22 28 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी AP है इन गिवन कंडीशंस के थ्रू। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 एंड सो ऑन अप टिल 253। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट टर्म से 20th टर्म बतानी है, यानी कि पीछे से 20वीं टर्म क्या होगी वो हमें बतानी है। बहुत आसान है। एक तो तरीका ये है, दो तरीके हैं इसके पास। क्या है इसे, पहले तो लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा इस AP का सॉल्यूशन। AP हमें क्या गिवन है 3 8 13 और 253। ठीक, अब हमें पूछ रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि इधर से 20वीं टर्म बतानी है हमें। ठीक, एक दो तरीके हैं सवाल को करने के, आप सुन लीजिए कैसे करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे। ठीक, n निकल जाएगा, n की कुछ वैल्यू आएगी, लास्ट से 20 माइनस करेंगे उसमें से। ठीक है, तो लास्ट से जब 20 माइनस करेंगे तो वो टर्म हमें पता चलेगी कि वो 20th टर्म है। ठीक है कि नहीं। अब माना कि n हमारे पास आया 55, सपोज n हमारे पास क्या आया 55। अब हमें पता चला 20 लास्ट 20 टर्म्स क्या होंगी, जब 35 कंप्लीट हो जाएंगी 36 भी जो आएगी वो हमारी 20th टर्म होगी फ्रॉम द लास्ट। क्यों होगी, क्योंकि जब इसमें 20 ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास 55 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। 36 से जब आप 55 तक ऐड करोगे तो ये हमारे पास 20 आएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म बचेंगी ना ये 20 आएंगी, और जो 36वीं टर्म होगी फ्रॉम द लास्ट ये हमारी 20th टर्म होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है n फाइंड करके। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, आप अगर इधर से आप सीरीज को उल्टा कर दें, यानी कि ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, यानी कि 253 13 8 और 3। ठीक है कि नहीं। यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारा +5 था और यहाँ से हो जाएगा -5। देखा आपने, देखा कि नहीं। यहाँ से कॉमन डिफरेंस -5 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म हमारी ये हो जाएगी। आप 20th टर्म आराम से निकाल सकते, आसानी से। ठीक है, तो चलिए दोनों तरीके देखते हैं, हम करते हैं सवाल। ठीक है, मैं आपको समझा रहा था, आप दोनों तरीके से, दोनों तरीके ही सही हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, दोनों तरीके आपने देखे, दोनों तरीके ही अच्छे हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है, मगर हमें ये AP दी हुई है तो इसी को लेके करते हैं, देखते हैं इस AP में जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास 3 होगी और D जो होगी वो 5 होगी। आप देख लीजिए A2 माइनस A1 से 8 माइनस 3 5। ठीक, D हमारे पास, और लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म जो है AN वो हमारे पास 253 है। यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता, मगर हमें पता है कि लास्ट टर्म हमारी 253 है। ठीक, और इसी से 20 कम, यानी कि इससे 19वीं टर्म जो होगी वही 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम देखेंगे 10 से 5वीं टर्म क्या होगी 9 8 7 और 6, ये हमारी 5th टर्म होगी, ना कि 5 होगी। ठीक है कि नहीं। इससे चौथी टर्म देखेंगे क्योंकि ये भी तो इंक्लूड करनी है हमें, तभी तो ये 5वीं टर्म होगी फ्रॉम द लास्ट। 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं ना अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, लिखते हैं AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D। ठीक है, तो AN हमारे पास 253, A क्या है, A हमारे पास 3 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, D हमारे पास 5 है प्लस का। ठीक, 253 - 3 बराबर n - 1 × 5।
ये आया 250 हमारे पास, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा n-1। ठीक, ये आया आपके पास 50 n-1, यहाँ से n-1 बराबर 50 और n बराबर 50 + 1 यानी कि 51। ठीक, जो n की वैल्यू है इस एपी में यानी कि जो 51st टर्म है वो ये है। ठीक है कि नहीं, है ना। अब 51st टर्म ये है तो 32nd टर्म जो होगी वो हमें फाइंड करनी है। कैसे? 51 - 19 करेंगे तो क्या आएगा, 32 वाली टर्म हमारे पास होगी। ठीक, देखना है हमारे पास n हमारे पास 51 है यानी कि जो 51st टर्म है ना वो 253 है, क्योंकि लास्ट तो यही होगी ना 51 में, 51st ये हो गई एंड सो ऑन अप टू 51। अब हमें फ्रॉम द लास्ट से 20th टर्म निकालनी है यानी कि 51 में से हम 19 घटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 32 आएगा यानी कि 32 सेकेंड टर्म हमारी होगी 20th फ्रॉम द लास्ट होगी। देख लीजिए आप, 21st को जब इंक्लूड करेंगे एक तो ये होगी, बाकी 19 भी ये होगी, 19 घटा देंगे तो हमारे पास 32 आएगा यानी कि 32nd टर्म हमें फाइंड करनी है। निकालते हैं a + 31 × d, तो a हमारे पास क्या है, 3 है, प्लस 31 × कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है। ठीक है कि नहीं, 5 करते हैं सॉल्व, 3 + 5 155। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 158 आया हमारे पास। हमने देखा कि जो फ्रॉम द लास्ट 20th टर्म है फ्रॉम द लास्ट वो 150 है। ठीक है, लास्ट से बात हो रही है यहाँ पे। एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था उसको भी देखते हैं। एपी को लिखते हैं हम क्या, रिवर्स में 253 एंड सो ऑन। क्या होगा यहाँ पे होगा 13, 8 और 3। ठीक, यहाँ पे जो a हमारे पास है वो 253 है। ठीक है, n हमारे पास है 20 क्योंकि 20th टर्म निकालनी है हमें। ठीक, अब हम देखते हैं d जो हमारे पास -5 है, लिखते हैं a20 बराबर a + 20 - 1 × -5। a हमारे पास क्या है, ये है 253 + 90 × -5। ठीक है, करिए सॉल्व, क्या आएगा यहाँ से, 19 5 जा होता है -95। ठीक है, 253 - 95, तो आपके पास 13 में से जब 5 जाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से जब 9 घटेगा तो 5 बचेगा और 158 आंसर हमारे पास। यस, देखा आपने, A32 और A20 बराबर आ रहे हैं। तरीका आपके पास है, आपको सीखना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट है मजबूत तो सवाल बनेगा आसान। कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है तो। इसलिए आप बेसिक से मेरा वीडियो देखिए, पूरा कंसेप्ट मैंने बारीकी से पढ़ाया, आपको चीज़ें समझ आएंगी, कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे और फिर अप्लाई करने में आसानी होगी। आप समझेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, किस तरीके से सवाल को अप्रोच लेनी है, कैसे आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे किसी चीज़ को करते हैं। यहाँ पे फिर लास्ट से पूछा था, लास्ट भी टर्म हमारी 51 आई, उसमें से हम 19 घटाएंगे क्योंकि 51 को भी इंक्लूड करना है ना। फ्रॉम द 51 बोला तो यहाँ से हमारे पास 150 आई। एक और तरीका क्या था, लास्ट से पूछा था इसलिए हमने AP को रिवर्स कर दिया, A यहाँ पे 253 बन गया और D हमारा -5 हो गया क्योंकि रिवर्स हो गई ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई सीरीज। अब हमारी है तो AP, D कॉमन है, D जो है फिक्स्ड है -5 यहाँ भी। तो यहाँ से हमने देखा n हमारे पास 20 है इस बार और सॉल्व किया तो 150 है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा बेहतरीन अंदाज में, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ द 4th and the 8th terms of an AP is 24 and the 6th and the 10th terms and the sum of the 6th and the 10th terms is 44. Find the first 3 terms on AP. ठीक है, हमें AP लिखना है। क्या गिवन दिया है, क्या क्या दिया है, लिखते हैं हम यहाँ पे। लिखते हैं सॉल्यूशन सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ A4 एंड A8 is equals to 24। ठीक, दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ 6th,
यानी कि A6 एंड A10 इज़ 44। ठीक, ये तो गिवन ही है और हमें फाइंड करना है, यानी कि इस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है हमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं। A4 को लिखते हैं हम A + 3D। ठीक, A8 को लिखते हैं A + 7D। ठीक, यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, A4 + A8 बराबर है 24, है कि नहीं। ये लिख दिया हमने A + 3D + A4 7D बराबर 24। ठीक, यहाँ से हमें पता चला 2A + 10D बराबर 24। आपकी आसानी के लिए, सहूलियत के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, इधर भी, तो ये आएगा A + 5D बराबर 12। ठीक, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सॉल्व करते हैं। इस साइड A6 को लिखते हैं A + 5D। ठीक, A10 को लिखते हैं A + 9D। ठीक, जब A6 और A10 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 44 बनेगा, यानी 44, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो A + 5D + A + 9D बराबर 44 होगा। 2A + 14D बराबर 44। वही सहूलियत के लिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक, तो यहाँ से बचा A और ये हो गया 7D बराबर 22। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक, यहाँ तक समझ आया किसी को? यहाँ तक बहुत आसान। जो जो चीज़ें दी थी, कभी हमें एक्सीड का टर्म्स दिया रहता था, कभी दोनों का डिफरेंस दिया रहता था, यहाँ पे हमें सम दिया था, हमने इनको ऐड किया तो क्या बना हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन A + 5D बराबर 12, A + 7D बराबर 22। यानी कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हम फाइंड करते हैं और A मिल जाएगा, D मिल जाएगा तो दुनिया की कोई भी सीरीज़ हम लिख देंगे। हमने सीखा है, जाना भी है और अप्लाई भी किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, A + 5D बराबर 12 और A + 7D बराबर 12। करते हैं माइनस, A से A कैंसिल, ये बचा -2D। ठीक, ये क्या था यहाँ पे, ये 22 था, सॉरी, A + 7D बराबर 22 था, तो यहाँ पे बचेगा ये माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और D हमारे पास 10/2 यानी कि 5। ठीक, D हमारे पास क्या आया, D हमारे पास आया 5, और किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, D की वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास A + 5D बराबर 12, A + 5 इंटू क्या आया 5 बराबर 12। ठीक, तो A बराबर 12 - 25, तो A बराबर आया हमारे पास -13। ठीक, A की क्या वैल्यू आई हमारे पास, -13। ठीक, कैसे आई वो आपने देखा कि जो हमें कंडीशन दे रखी थी, जो स्टेटमेंट दे रखे थे, उनसे हमने इक्वेशन फाइंड की, इक्वेशन को सॉल्व किया। एक इक्वेशन A + 5D, एक आई हमारे पास A + 7D, दोनों को किया इक्वेट, यहाँ से माइनस किया, -2D बराबर -10, D की वैल्यू 5 आई, इक्वेशन 1 में रखी A + 5D। ठीक है, A + 5D बराबर 12 आया, A + 25 बराबर 12, तो A बराबर -13। ठीक है, यहाँ से A और D की वैल्यू हमारे पास लिखते हैं सीरीज। ठीक है, तो लिखते हैं सीरीज। ये तो था हमारा हिस्सा, ये यहाँ भर चुका है। यहाँ आइए, आप इस तरफ आइए, यहाँ लिखते हैं AP लिखना है अब हमें। ठीक, A हमारे पास क्या है, ये है -13। ठीक है, और D क्या है हमारे पास 5 है। कैसे लिखते थे, वही A इंटू A, A + D, A + 2D। ठीक, करते जाइए।
फर्स्ट हमें -13, सेकंड हो गई +5 करेंगे तो -8, +5 करेंगे तो -3, ठीक यही आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे अगर -13 रखें +10 रखें तो -3 आ गया। आगे A3 आया कि नहीं आया? A3 आया आपके पास -3। A4 क्या होता है? A+3D। करिए सॉल्व, क्या आएगा? ये आएगा आपके पास 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 लिखते हैं। A5 क्या आएगा? 2 + 5 ये होगा 7। ठीक, A6 लिखिए आप, क्या लिखेंगे? 7 + 5 बराबर क्या होगा? ये होगा 12। A7 लिखते हैं, 12 + 5 बराबर 17। ठीक, A8 लिखते हैं, 17 + 5 बराबर 22। A9 लिखते हैं, 22 + 5 बराबर 27। A10 लिखते हैं, 27 + 5 बराबर 32। ये हमारी सीरीज -13 -8 -3 2 7 12 17 22 27 32। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या चीज़ थी। 4th और 8th टर्म का सम जो है हमारा 24 होना चाहिए। 4th हमारे पास 2 है और 8th टर्म जो है 22 है, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तो 24 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि हमारी सीरीज़ भी वेरीफाई हो गई, सीरीज़ भी हमारी सही है। तो सीरीज़ क्या बनी? हम लिखते हैं फाइनल आंसर जो सीरीज़ बनेगी AP इज क्या बनी? -13 -8 -3 2 7 12 17 22 27 32 एंड सो ऑन। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक सुब्बा राव है, उसने काम स्टार्ट किया था सन 1995 में। कितनी सैलरी मिलती थी उसको? सालाना, एनुअल दिया है, एनुअल सालाना सैलरी मिलती थी उसको 5000 और हर साल क्या होता था उसका इंक्रीमेंट लगता था 200 रुपये। यानी कि अगर 1995 में उसने शुरू करी है तो 1996 में उसकी तनख्वाह क्या हो गई? 5200 रुपये। ठीक है, 200 ऐड हो जाएंगे। ऐसी अगली में 97 में 1997 में पहुंचेगा जब वो, उसकी सैलरी एनुअली क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 5400 रुपये। 200 फिर ऐड हो जाएंगे। ऐसी हमें बोला है कि उसकी सैलरी ऐसी ऐड होते होते ये कब पहुंच जाएगी? 7000। किस सन में, यानी किस साल में 7000 हो जाएगी? तो चलिए देखते हैं, करते हैं सवाल, लिखते हैं सॉल्यूशन। कब स्टार्ट हुआ? यहाँ पे स्टार्ट हुआ क्या? कब स्टार्ट हुआ? स्टार्टेड एट 1995। ठीक, ये तो स्टार्टिंग ईयर है। ठीक, अमाउंट सैलरी कितनी थी उसकी? 5000। ठीक, कितना चाहिए? ये तो 1995 में थी और ये सन हमें निकालना है जब 7000 होगी। ठीक, 200 का इंक्रीमेंट मिलता है, यानी कि जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस वो है 200। ठीक, लिखते हैं लास्ट टर्म हमारे पास है 7000, यानी कि ये है हमारी AN और ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म A1, जो डी है हमारे पास 200 है। ठीक है, आप स्टेटमेंट से भी समझ गए होंगे। स्टेटमेंट जैसे ही आपको समझ आएगा चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होगी और जो पूछा है वो आप आसानी से निकाल पाएंगे। लगाते हैं AN का फॉर्मूला, AN बराबर A + n-1 × D। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे पास कितना दिया है? 7000। A1 हमारे पास है 5000 प्लस n-1 × 200 का इंक्रीमेंट होता है हर साल, यानी कि जो फिक्स्ड जो नंबर बढ़ रहा है वो 200 है, कॉमन डिफरेंस 200। 7000 - 5000 बराबर n-1 × 200। ठीक, ये कितना आया? 2000। ठीक, 200 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके करेगा डिवाइड n-1। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 220 में जाएगा तो 10 टाइम्स जाएगा, n-1 बराबर 10, n बराबर 11। ठीक, n बराबर 11, यानी कि 11 ईयर में जो होगी उसकी 11 साल बाद उसकी तनख्वाह क्या होगी? 7000 हो पाएगी। ठीक,
यहाँ से देखा हमने n की वैल्यू हमारे पास 11 आई, यानी कि उसने काम कब शुरू किया था, 1995 में, 1995 से शुरू किया था और 11वें साल में जाके उसको 7,000 रुपये मिले। यानी कि हम देखेंगे 1995 प्लस 11 देखा तो 2006 में जाके उसकी सैलरी होगी 7,000 रुपये। ठीक, कैसे की थी अप्रोच, लास्ट यानी 7,000 हमें पता थे, इनिशियल अमाउंट जो था 5,000 था, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास और 200 का कॉमन डिफरेंस था, एन हमें निकालना था, एन हमने निकाला 11 साल इसमें ऐड किए। हमको इन विच ईयर पूछता कि कितने ईयर बाद होगा, यहाँ पे 2005 नहीं 2006 आएगा। ठीक, कितने ईयर पूछता तो हम बता देते 11 ईयर लगेंगे उसको, और वैसे 2006 में ये जाएगा 7,000 रुपये कमाने लगेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 20 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी काफ़ी बड़ी थी और सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, बारीकी से किए हैं, सारे पार्ट देखे हमने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 से हमने देखा था, पार्ट 3 है, और क्वेश्चन नंबर 6 से जो है 12 तक वो पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो आप एक एक पार्ट देखेंगे आप, ताकि आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे से देखें, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। पहले आप करें अप्लाई, देन आपको समझ नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, then increased her weekly saving by 1.75, then if in the nth week her weekly income saving becomes 20.75, then find n। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ nth वीक यानी नंबर ऑफ n निकालने हैं, n वीक निकालने हैं। कुल मिला के बात यह है कितने वीक में उसकी 20.75 पैसे, 20 रुपये 75 पैसे सेविंग्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यानी कि हमें पता चला कि जो ए है वो तो हमारा 5 है। ठीक, क्योंकि पहली सेविंग उसकी 5 थी ईयरली, और वीकली यानी नेक्स्ट वीक में उसने कितने सेव किए, जो डी है हमारा वो है 1.75। ठीक, जो ए एन है बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया था, 20.75 तक। ठीक है, बाकी हमें बीच में पता नहीं है कितने वीक लग गए, और हर एक वीक में उसने 1.75 रुपीज़ बचाए। ठीक है, देखते हैं, निकालते हैं एन, नंबर ऑफ वीक्स कितने लगे। लिखते हैं फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन क्या है हमारा 20.75 बराबर ए क्या है 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी हमारे पास 1.75। ठीक है, 20.75 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75, क्योंकि ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, यही अमाउंट वीकली बढ़ रहा है हमारा, ये फिक्स्ड है। ठीक, 20.75 माइनस 7 माइनस 5 करेंगे तो ये बचेगा 15.75 n माइनस 1 इंटू 1.75। यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। 1.75 n माइनस 1 बराबर 15.75, यहाँ से n माइनस 1 बराबर 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट्स बराबर हैं, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक, यहाँ से n माइनस 1 जो आया 1575 बटे 175। ठीक है, 1575 अपॉन 175। 1575 में डिवाइड करते हैं 175 का, तो ये जाएगा 9 टाइम से। यहाँ से देखा आपने n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर 10। ठीक, तो nth जो बोला था, nth वीक में उसकी सैलरी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाती है, वही nth जो है वो n है, यानी कि 10 वीक कितनी है, वैल्यू ऑफ हमारे पास 10 है। ठीक, यहाँ तक हमने देखा, अपने सारे क्वेश्चंस किए।
इस एक्सरसाइज को हमने 3 पार्ट्स में किया है ताकि एक्सरसाइज का एक एक सवाल किया है जिससे आप आसानी से समझें, एक एक सवाल को बारीकी से देखें ताकि आप सारे सवाल और कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा था उसे समझें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, धन्यवाद।